तो हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आयन। आयन होते क्या चीजें, आयन किसी भी परमाणु में किस तरीके से आता है। यदि आयन की बात किया जाए तो परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना ही उसके ऊपर आयन आता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है या ग्रहण करता है तो उस परमाणु पे क्या आता है, आयन आता है। अब इसको देखा जाए तो आयन जो होता है वह दो प्रकार के, एक होता है धन आयन, ठीक है, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। अब धनायन कब आता है और ऋणायन कब आता है परमाणु पे, तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, मतलब कि जब कोई भी परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरे को देता है तो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। तो परमाणुओं को, जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज, धनायन, अर्थात जिसे धन कहते हैं, उसके प्लस चार्ज आता है। और जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों को, तो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज आता है, और जब दान करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज। तो आयन दो प्रकार के, जब परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो उसके ऊपर धन आयन, और जब परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो उसके ऊपर ऋण आयन आता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि धनायन कितने तत्व है, किन तत्वों पे धनायन आता है और किन तत्वों पे ऋणायन आता है। तो उसी के आधार से हम लोग आयन के ही आधार से बनाएंगे फार्मूला। तो रासायनिक फार्मूला बनाने सीखेंगे, किस तरीके से रासायनिक फार्मूला बनता है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से आपके धनायन है, कौन कौन से ऋणायन है। तो आप लोग चार्ट बना ले। पहले हम लोग लिखेंगे धनायन, हेडिंग लिखें धनायन। धनायन, अब धनायन क्या होता है पता चल चुका कि परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने पे उस परमाणु पे धनायन आता है। तो धनायन क्या होता है कि परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों से ही उस परमाणु पे धनायन आता है। तो अब देखो कौन कौन से परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं और कौन कौन से परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, हम लोग यही देखेंगे। तो हेडिंग हम लोग पहले लिख लें, धनायन को लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लो आयन का नाम, आयन का नाम, और यहां पे आप लोग लिखे सूत्र, ठीक है। अब आयन मतलब जो भी आयन होगा उसका हम लोग देखेंगे, या तो आयन भी लिख सकते हैं आप लोग। तो देखो अब यहां से हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। तो जैसे हमारा आएगा, तो यहां पे देखा जाए आयन, आयन जो है, आयन का नाम देखो, पहला है हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन का होता है +1 चार्ज, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। दूसरा है लिथियम आयन, लिथियम आयन पे होता है Li+1 चार्ज। सोडियम आयन पे होता है, सोडियम आयन की संयोजकता +1 अर्थात Li+1 चार्ज। पोटेशियम का होता है K+1 चार्ज। उसके बाद सिल्वर आयन, सिल्वर आयन का होता है Ag+1 चार्ज। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन का होता है NH4+1 चार्ज। फिर उसके बाद है बेरिलियम, आपका क्या है बेरिलियम, बेरिलियम आयन का होता है Be+2 चार्ज, इस पे होता है +2 चार्ज। बेरिलियम आयन के बाद होता है मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन जो है, मैग्नीशियम आयन का होता है Mg, और Mg पे +2 चार्ज होता है। उसके बाद है कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन का होता है Ca+2 चार्ज। जिंक आयन, जिंक आयन का होता है Zn और इस पे +2 चार्ज, तो यह हो गया जिंक आयन। उसके बाद बेरियम, बेरियम का होता है Ba, बेरियम पे होता है Ba+2 चार्ज। उसके बाद जो है आपका एल्यूमिनियम आयन, उसके बाद क्या है बेरियम के बाद एल्यूमिनियम आयन, तो एल्यूमिनियम का होता है Al+3 चार्ज। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। आपका क्यूप्रस आयन और क्यूप्रिक आयन। अब देखो इसका मतलब क्या है, यदि कोई ऐसा तत्व जो जिसकी दो संयोजकता हो, जैसे कि आपका कापर का, कापर जो है, जो कापर है, कापर की दो संयोजकता होती है, एक होता है +1 और एक होता है +2, ठीक है। तो कम संयोजकता, जो अगर एक ही तत्व की दो संयोजकता हो और उसमें से भी जो कम संयोजकता होती है उसके लिए लगता है अस, यह जानते रहे, कम के लिए लगता है अस और अधिक संयोजकता के लिए लगता है क्या, इक।
तुमने क्या बताया कि यदि कोई ऐसा ऐसा तत्व हो जिसकी संयोजकता 2 हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए उसका नामकरण अलग अलग हो जाता है। तो कम संयोजकता जो होता है उसके नाम के लास्ट में अस लगता है, और जो ज्यादा होता है संयोजकता उसके नाम के लास्ट में इक लगता है। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए क्यूप्रस, यहाँ पे देखो कापर है तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूप्रस, लास्ट में क्या लगा अस, तो इसके लिए हो जाएगा Cu प्लस 1 चार्ज, और क्यूप्रिक तो इसके लिए हो जाएगा Cu प्लस 2 चार्ज। यहां पर भी आयरन है, यह आयरन है, आयरन का है 2 संयोजकता, आयरन की भी जो 2 संयोजकता होती है, एक +2 और एक +3। तो +2 के लिए मतलब कम संयोजकता के लिए अस लगता है तो यह हो जाएगा फेरस, तो फेरस के लिए हो जाएगा +2 चार्ज, और फेरिक जो है फेरिक के लिए हो जाएगा +3 चार्ज, ठीक है। और वो अभी Fe पे +2 चार्ज फेरस, और Fe पे +3 चार्ज ये होता है फेरिक। स्टेनस, इसी आधार से स्टेनस ये भी 2 है, स्टेनस पे होता है SN स्टेनस का, और स्टेनस आयन है तो इस पे +2 चार्ज, और यह भी है स्टेनस तो यह हो जाएगा SN +4 चार्ज। अब उसके बाद यह आपका धनायन समाप्त हो गया। अब यहां से स्टार्ट होगा ऋण आयन। ऋण आयन में जैसे कि पहला है क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन का होता है Cl-1 चार्ज, ठीक है, क्लोराइड आयन Cl-1 चार्ज। उसके बाद है फ्लोराइड आयन, तो फ्लोराइड आयन का होता है F-1 चार्ज, ठीक है। ब्रोमाइड आयन, तो ब्रोमाइड आयन का होता है Br-, केवल माइनस यदि आप लोग यहाँ पे दिखाते हैं तो भी इसका मतलब क्या है कि एक ही चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे है ब्रोमाइड आयन के बाद है आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन का होता है -I-। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन पे भी होता है OH-1 चार्ज। साइनाइड आयन का भी होता है Cn-1 चार्ज। उसके बाद एसीटेट आयन, एसीटेट का होता है CH3COO-, यह है आपका एसीटेट आयन। उसके बाद है ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन का होता है O, मतलब ऑक्सीजन की 2 संयोजकता, तो उसका नाम ऑक्सीजन पे यदि -2 चार्ज हो जाए तो उसका नाम हो जाता है क्या, ऑक्साइड आयन। इसी आधार से सल्फाइड, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन जो है आपका S-2, सल्फाइड जो है, सल्फाइड तत्व यदि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण कर लेता है किसी का तो वो हो जाता है सल्फाइड आयन। और उसके बाद है सल्फ या सल्फाइड, देखो ये सल्फाइड था तो इसके लिए S-2, और यह सल्फाइड, सल्फाइड तो इसके लिए हो जाएगा SO3-2 चार्ज। और उसी आधार से सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन का हो जाएगा SO4 पे -2 चार्ज, ठीक है। उसके आगे है आपका नाइट्राइड आयन, देखो क्या है नाइट्राइड, नाइट्राइड आयन का होता है N-3 चार्ज। उसके बाद है नाइट्राइट, नाइट्राइट यहाँ पे ड था, यहाँ पे क्या है ट, तो यह हो जाएगा NO3 पे -1 चार्ज, ठीक है। इसी आधार से आपका है नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन NO3, ये NO4 हो जाएगा, NO4 पे -2 चार्ज, यह -2 चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका, उसके बाद क्या है जो है, उसके बाद आपका आ रहा है नाइट्राइड आयन के बाद आपका आ रहा है फास्फाइड आयन। तो फास्फाइड देखो फास्फाइड है तो फास्फाइड का आपका हो जाएगा P-3 चार्ज। उसके बाद है फास्फाइड, फास्फाइड का हो जाएगा PO3-1 चार्ज। और फास्फेट आयन, फास्फेट आयन का हो जाएगा PO4-3 चार्ज। सॉरी, इस पे जो होगा इस पे भी -1 होगा और इस पे भी -1 होगा। उसके बाद है कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन का होता है CO3-2 चार्ज, कार्बोनेट आयन का फार्मूला। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के लिए हो जाएगा HCO3 पे -1 चार्ज। तो यह सभी जो है आयन, तो यह सभी आयन है, और आयन को आप जैसे कि देख रहे हैं, और बाकी सबसे यहाँ पे देखो एक चीज है, यहाँ पे देखो जो फास्फाइड है उस पे -3 चार्ज होगा, P-3। फास्फाइड जो है, फास्फाइड पे यह 1 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया 1। और इसी तरह से फास्फेट, फास्फेट आयन जो होगा इसका भी होगा 1, ठीक। तो अब यह जो है सभी आयन आप लोगों को लिखवा दिया गया। अब इसके आधार से यदि फार्मूला बनाना हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे रासायनिक नाम से रासायनिक सूत्र, तो जैसे आपको दे दे, जैसे आपको दे दे सोडियम
क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, यदि सोडियम क्लोराइड दे दे, यह आपका रासायनिक नाम, यदि कहे कि इस रासायनिक नाम से आप रासायनिक सूत्र बनाइए सोडियम क्लोराइड का फार्मूला, तो देखो सोडियम आपको लिखवाया गया था, यहां पे देखो सोडियम आयन, सोडियम आयन पे कितना चार्ज, सोडियम पे Na+1 चार्ज, क्लोराइड अभी अभी लिखवाए हैं, देखो क्लोराइड, जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन पे होता है Cl-1 चार्ज। अब देखो यदि चार्ज समान हो, ये चार्ज समान होता तो इससे यह कट जाता है, तो बनेगा क्या, यह बन जाएगा NaCl, तो यह आपको देखने को मिलेगा। तो सोडियम क्लोराइड का क्या फार्मूला था, NaCl। यदि इसी आधार से आपको दे दे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, यदि सोडियम कार्बोनेट दे दे तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखो सोडियम का होता है Na+1 चार्ज, ठीक है, सोडियम पे कितना चार्ज, Na+1 चार्ज। देखो कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन यहीं पे लिखे ना, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन का क्या होता है CO3 और -2 चार्ज, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि इसकी जो संयोजकता होता है, इसका चार्ज इसके साथ गुणा हो जाता है और इसका चार्ज इसके साथ, तो यह होता है इसका चार्ज इसके साथ गुणा और इसका चार्ज जो होता है इसके साथ गुणा हो जाता है, तो Na के साथ 2 का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा Na2। अब गुणा जो करते हैं यहां पे लिखते हैं और यहां पे आपका है CO3। अब यदि एक से गुणा यहां पे कर दे तो कोई मतलब वही आएगा ना मान, तो अर्थात क्या बनेगा फार्मूला Na2CO3, ये किसका हो गया, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। यदि आपको दे दे, चलो कोई दूसरा ले लो, जैसे कि आपको दे दे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सॉरी क्या लिखा जा रहा है जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो अमोनियम क्या है, अमोनियम का क्या होता है, क्या यहां पे लिखे आप लोग अमोनियम आयन, अमोनियम आयन का क्या होता है NH4, अमोनियम आयन का क्या होता है NH4 पे -1 चार्ज, हाइड्रोक्साइड का होता है OH-1 चार्ज, ठीक है। अब देखो यदि इसकी संयोजकता इसके साथ गुणा हो जाए और इसकी संयोजकता इसके साथ गुणा हो जाए, तो NH4 एक से गुणा करेंगे तो वही मान, और O इसका भी अब लिखेंगे आप OH, एक से गुणा करेंगे तो वही मान, तो अर्थात Na क्या बनेगा NH4 और OH, तो यह आपका बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। इतनी बात समझ में आ गई। और आगे देखते हैं, आगे और यदि आप लोगों को दिया जाए, देखो आगे यदि आपको कह दिया जाए क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, यदि क्यूप्रस ऑक्साइड दे दे तो क्या बनेगा इसका फार्मूला, देखो क्यूप्रस आपका है, क्यूप्रस का क्या होता है Cu+1 चार्ज, ऑक्साइड का क्या होता है चार्ज, देखो यहां पे लिखे हो ऑक्साइड का होता है ऑक्साइड आयन का होता है O-2 चार्ज। अब देखो बताए थे कि इसकी संयोजकता इसके साथ गुणा किया जाएगा और इसकी संयोजकता का इसके साथ गुणा किया जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई, क्या होगा तिर्यक मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो यह आपका Cu और 2 संयोजकता से गुणा किया जाएगा, इसका 2 है इसका चार्ज, तो होगा तो क्या हो जाएगा Cu2 और इसकी संयोजकता आपका ऑक्सीजन है, इसकी संयोजकता 1, यदि 1 से किसी भी संख्या में या किसी भी मान में गुणा किया जाए तो वही मान आता है, अर्थात बनेगा क्या इसका फार्मूला Cu2 और O बन जाएगा। तो इसका फार्मूला ये तो बनाने का तरीका है, फार्मूला क्या होगा Cu2O, ये किसका है क्यूप्रस ऑक्साइड का। यदि आपको दे दे क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या बनेगा, देखो क्यूप्रिक का होता है Cu+2 चार्ज, ऑक्साइड का होता है O-2 चार्ज। तो अभी अभी सिंपल सी बात हमने बताया कि यदि आयन जो होगा समान होगा तो इससे आयन जो होता है समाप्त होगा, +2 चार्ज खत्म, बचेगा क्या CuO, तो यह किसका फार्मूला बन जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड,
आई बात समझ में? इसी आधार से चलो और आगे चलते हैं। जैसे आपको दे दे कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, यदि कैल्शियम ब्रोमाइड दे तो क्या बनेगा फार्मूला, क्या बनेगा? देखो 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 सभी लोग, मजा आ रहा है? कैल्शियम का होता है Ca+2 चार्ज, क्या होता है? Ca+2 चार्ज। ब्रोमाइड आयन देखो लिखा हो, कहीं कहीं लिखे हो, यहाँ पे लिखो ब्रोमाइड आयन क्या होता है? Br-1 चार्ज। अब तिर्यक मल्टीप्लाई करो, इसका गुणा इसके साथ होगा तो Ca, एक का गुणा किसी के साथ, देखो अब प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं लगाते, यह ध्यान रखना, यह माइनस है तो यहां पे हम माइनस लगा देंगे, ऐसा नहीं, वो तो आयन दिखाया जा रहा है कि वह माइनस या प्लस। तो अब एक से गुणा करेंगे तो मान वही, अब आपका है क्या? ब्रोमाइड आयन। तो देखो Br से इसकी संयोजकता 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, अर्थात इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? CaBr2, क्या बन गया? CaBr2 बन गया आपका कैल्शियम ब्रोमाइड, बना? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। बातें समझ में आ रही है ना? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? यदि मजा आ रहा है तो वीडियो को पूरा दबा कर शेयर करें, लाइक करें। आगे और देखते हैं। आगे जो है, यदि आपको दे दे, आगे यदि आपको दे दे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सीएम, मैग्नीशियम आपको दे दे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड दे दे, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या बनेगा फार्मूला? देखो मैग्नीशियम का होता है, देखो Mg, क्या होता है बोलो बच्चों? Mg। क्लोराइड का क्या होता है? क्लोराइड का होता है, क्लोराइड आयन पे होता है -1 चार्ज। अब इसकी संयोजकता इसके साथ गुणा करो, इसकी संयोजकता इसके साथ गुणा होगा, तो एक का गुणा Mg में किया जाएगा तो वही मान। Cl है, Cl में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? Cl2, अर्थात बनेगा इसका फार्मूला के MgCl2, MgCl2 बन गया, यह बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। आई बात समझ में? आगे और आगे देखते हैं हम लोग, और आगे देखेंगे। जैसे कि इसमें आपको दे दे, ये भी जिंक दे दे आपको, क्या? जिंक, जिंक क्लोराइड, यदि जिंक क्लोराइड दे दे तो क्या बनेगा फार्मूला? जिंक क्लोराइड, देखो जिंक, देखो बाबू देखो, जिंक का क्या होता है? Zn+2, क्लोराइड, क्लोराइड का होता है Cl-1, इसकी संयोजकता इसके साथ, इसकी संयोजकता। अब डायरेक्ट हम लोग, अब तो आप लोग इतना तेज हो चुके हैं कि डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? ZnCl2, ZnCl2, तो इसका जिंक क्लोराइड का फार्मूला क्या बनेगा? ZnCl। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? तो और जो है आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे जो है अगला हम लोग देखेंगे सूत्र, जैसे कि आपको दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या बनेगा? एल्यूमिनियम का होता Al, Al पे +3 चार्ज, लिखियो ना एल्यूमिनियम क्लोराइड का, कहां गया? यहाँ पे। और क्लोराइड का जानते ही जान गए, Cl-1 चार्ज, मल्टीप्लाई इसका गुणा इसका साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो बन जाएगा क्या? Al, एक का गुणा करेंगे तो ये मान आएगा, Cl के साथ गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, अर्थात इसका फार्मूला क्या बनेगा? Cl3 हो गया। अब आगे आगे देखो, जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg हाइड्रोक्साइड, Mg+2 चार्ज, हाइड्रोक्साइड का होता OH-। अब इसका क्या बनेगा बताइए सभी लोग, क्या बनेगा? देखो अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसकी संयोजकता इसके साथ, मतलब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg, एक का गुणा करेंगे तो वही मान, अब यह होगा O। और अब यदि देखो, यदि इस 2 का गुणा यहां पे कर देते हो तो ऐसा गलत माना जाएगा,
यह गलत होगा। अब आखिर क्यों क्यों गलत होगा सुन लो। अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग तत्व, ये ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो Cl, ये केवल क्लोरीन का ही है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग है, तो दोनों के साथ तो गुणा करना पड़ेगा। इससे गुणा करें तो इसका मतलब ये केवल हाइड्रोजन से गुणा हो रहा है, तो लेकिन केवल हाइड्रोजन पे नहीं गुणा करना, दोनों पे करना है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे फिर गुणा करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये अब हाइड्रोजन में भी हो रहा है गुणा और ऑक्सीजन में भी हो रहा है, अर्थात फार्मूला क्या बन जाएगा अब MgOH कोष्टक में 2। और इसको पढ़ेंगे कैसे, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। आ गई बात समझ में। अगला है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो कैल्शियम का जानते हैं आप लोग, कैल्शियम का होता है Ca+2 चार्ज, हाइड्रा ऑक्साइड का भी होता है OH-1 चार्ज। अब वही भी फार्मूला यहां पर भी लगेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो अर्थात बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। Ca तो एक मल्टीप्लाई होगा ना, CaOH का होल ट्वाइस। अब है जिंक सल्फेट, जिंक का होता है Zn, होता है ना जिंक का Zn, और फिर उसके बाद +2 चार्ज। सल्फेट क्या होता है SO4-2 चार्ज। बताए थे कि यदि आयन समान हो, देखो +2 - 2, तो आयन से आयन समान, बचेगा क्या Zn SO4, तो यह हो गया जिंक सल्फेट। तो अब जो है आप लोगों को बताया जाए, यह तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को 2-4 हम होमवर्क दे देते हैं और खुद से आप लोग करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, लिखना ना भूलें और होमवर्क के लिए तैयार हो जाए। तो आगे जो है आप लोगों को 5 होमवर्क दिया गया है, यह 5 होमवर्क है आप लोगों के लिए, और आप लोग इसे करेंगे और करके कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे जरूर। कमेंट सेक्शन में सभी लोग इसका जवाब देंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फार्मूला बनाना सिखा दिए हैं। और यह आप लोग जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपको यह फार्मूला जो है, यह सभी आयन याद होना चाहिए। जब आयन याद होगा तो आप लोग फार्मूला बना लेंगे, जैसे कि फार्मूले बनाने के तरीके आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना राय दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हर एक दोस्तों के पास अपने पहुंचा दें, क्योंकि हम पूरे साल आप लोगों को फ्री में पढ़ाने वाले हैं पूरे जी जान से। और आप भी लग जाइए, क्योंकि बोर्ड की तैयारी क्लास 10 जो है, क्लास 10 का वीडियो पूरा आप लोगों को साइंस का मिलेगा। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों से। धन्यवाद। तो आगे जो है अगला हम लोग देखेंगे सूत्र, जैसे कि आपको दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का होता Al पे +3 चार्ज। लिखियो ना एल्यूमिनियम क्लोराइड का, कहां गया यहाँ पे, और क्लोराइड का जानते ही जान गए Cl-1 चार्ज। मल्टीप्लाई इसका गुणा इसका साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो बन जाएगा क्या Al, एक का गुणा करेंगे तो ही मान आएगा, Cl के साथ गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, अर्थात इसका फार्मूला क्या बनेगा Cl3 हो गया। अब आगे देखो जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का क्या होता है Mg हाइड्रोक्साइड, Mg+2 चार्ज, हाइड्रोक्साइड का होता OH-। अब इसका क्या बनेगा बताइए सभी लोग, क्या बनेगा। देखो अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसकी संयोजकता इसके साथ, मतलब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg, एक का गुणा करेंगे तो वही मान। अब यह होगा O, और अब यदि देखो, यदि इस 2 का गुणा यहां पे कर देते हो तो ऐसा गलत माना जाएगा, यह गलत होगा। अब आखिर क्यों गलत होगा सुन लो। अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग तत्व, यह ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो Cl, ये केवल क्लोरीन का ही है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग है, तो दोनों के साथ तो गुणा करना पड़ेगा। इससे गुणा करें तो इसका मतलब ये केवल हाइड्रोजन से गुणा हो रहा है, तो लेकिन केवल हाइड्रोजन पे नहीं गुणा करना, दोनों पे करना है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे फिर गुणा करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये अब हाइड्रोजन में भी हो रहा है गुणा और ऑक्सीजन में भी हो रहा है, अर्थात फार्मूला क्या बन जाएगा अब
MgOH कोष्टक में 2, और इसको पढ़ेंगे कैसे, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। अगली बात समझ में। अगला है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो कैल्शियम का जानते हैं आप लोग, कैल्शियम का होता है Ca+2 चार्ज, हाइड्रा ऑक्साइड का भी होता है OH-1 चार्ज। अब वही भी फार्मूला यहां पर भी लगेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो अर्थात बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, Ca तो एक मल्टीप्लाई होगा ना, CaOH का होल ट्वाइस। अब है जिंक सल्फेट, जिंक का होता है Zn, होता है ना जिंक का Zn, और फिर उसके बाद +2 चार्ज, सल्फेट क्या होता है SO4-2 चार्ज। बताए थे कि यदि आयन समान हो, देखो +2 - 2, तो आयन से आयन समान, बचेगा क्या Zn SO4, तो यह हो गया जिंक सल्फेट। तो अब जो है आप लोगों को बताया जाए, यह तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को 2-4 हम होमवर्क दे देते हैं और खुद से आप लोग करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, लिखना ना भूलें और होमवर्क के लिए तैयार हो जाए। तो आगे जो है आप लोगों को 5 होमवर्क दिया गया है, यह 5 होमवर्क है आप लोगों के लिए, और आप लोग इसे करेंगे और करके कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे जरूर। कमेंट सेक्शन में सभी लोग इसका जवाब देंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फार्मूला बनाना सिखा दिए हैं। और यह आप लोग जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपको यह फार्मूला जो है, यह सभी आयन याद होना चाहिए। जब आयन याद होगा तो आप लोग फार्मूला बना लेंगे, जैसे कि फार्मूले बनाने के तरीके आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना राय दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हर एक दोस्तों के पास अपने पहुंचा दें, क्योंकि हम पूरे साल आप लोगों को फ्री में पढ़ाने वाले हैं पूरे जी जान से। और आप भी लग जाइए, क्योंकि बोर्ड की तैयारी क्लास 10 जो है, क्लास 10 का वीडियो पूरा आप लोगों को साइंस का मिलेगा। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों से। धन्यवाद।